हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमारे पास दो कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम वन और कॉलम टू। और कॉलम वन में बच्चों हमारे पास बेसिकली कुछ यूजेस दिए हुए हैं, और कॉलम टू में हमारे पास जो है कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं। और हमें इन दोनों का पेयर लगा के आंसर बताना है, और जो चार प्रोबेबल पेयर्स हो सकते हैं वो हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है हमारे पास बेसिकली कमर्शियल यूजेस ऑफ कंपाउंड्स का सवाल है ना। कमर्शियल यूजेस ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका कमर्शियली बहुत सारा यूज होता है। चलिए एक एक करके यहाँ पर जो है हम अपने कंपाउंड्स को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास NaHCO3 है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, या जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड। एंटासिड के रूप में इसे यूज कर पाना इसीलिए आसान, मतलब फीजिबल है, क्योंकि इसका पीएच रेंज जो है बच्चों वो कंज्यूमेबल है। 8.5 पीएच रेंज में ये कंज्यूमेबल होता है। हमारे पास क्वेश्चन में एक और बेस दिया हुआ है NaOH, मगर उसका जो है ना, NaOH इज अ वेरी कोरोसिव इन नेचर, और उसका जो पीएच रेंज होता है वो 14 में होता है, तो उसको हम कंज्यूम नहीं करते। दूसरी चीज जो हमारे पास NaHCO3 है, जैसे एंटासिड का मतलब क्या, ट्रीटमेंट फॉर दी एसिडिटी। पेट में जब ह्यूमन में एसिडिटी हो जाती है, यानी कि आपके पेट में जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने का ये काम करता है। तो NaHCO3 जो होता है वो रिएक्ट कर सकता है HCl, जो कि ह्यूमन स्टमक में एसिड होती है और डाइजेस्टिव एसिड है वो बेसिकली। तो NaCl के बनाता है, वाटर बनाता है उसके साथ साथ, और वहां से रिलीज करता है CO2 गैस। तो ये रिएक्शन होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की विद HCl। नाउ दूसरा जो है हमारे पास H2SO4। देखिए H2SO4 जो है वो बैटरीज में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल्स बैटरी में। ठीक है, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरीज, ऑटोमोबाइल बैटरीज। तो दो हो गए। अगला हमारा है विनेगर, या फिर CH3COOH। देखो CH3COOH जो है ये एसिटिक एसिड है बेसिकली, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो है ना, जब आपके पास 5 से लेके 8% ऑफ इथेनोइक एसिड है, तो वो जो है वो विनेगर कहलाता है। ये विनेगर होता है, और ये यूज किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए यूज किया जाता है इसको, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। लाइक पिकल्स, जो अचार होते हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। और एक जो है हमारा NaOH। NaOH का यूज जो होता है बच्चों वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में हम इसको यूज करते हैं। कैसे यूज होता है इस रिएक्शन को भी फटाफट देख लेते हैं, चलिए। ट्राइग्लिसराइड लेते हैं अगर हम, तो ये इस रिएक्शन इस तरह से होगी, CH2O, OCO, CH2, 14, CH3, CH। ये बेसिकली फैट है, ठीक है, ये फैट से मिलता है ये हमें। ये इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे CH2। और बहुत ही मैं स्पेसिफिक होके ले रहा हूँ क्योंकि मैं इससे एक बहुत ही स्पेसिफिक सोप प्रिपेयर करूंगा। यहाँ पे CH2 हो जाएगा, O C डबल बॉन्ड O, CH2 होल 14 CH3। सो दिस इज फ्रॉम फैट। ये हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, CERIDE, ट्राइग्लिसराइड हो गया। अब इसका रिएक्शन हम कराएंगे NaOH के साथ, 3NaOH के साथ। यहां से ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH2OH, CHOH, और CH2OH। दिस इज ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल होता है। और साथ में आपके पास बनेगा 3 moles फॉर CH3, CH2 whole 14, COO minus, Na plus, and this is sodium, sodium palmitate।
ये आपका सोप होता है। तो ये इस तरह से NaOH का जो है यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो हमने सबकी यूजेस तो देख लिए, अब आते हैं हम लोग मैच करते हैं कॉलम्स में। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड है, पी के साथ क्या मैच कर रहा था बच्चों, 3 NaOH। तो पी के साथ 3 मैच कर रहा है, तो बी सी और डी सारे ऑप्शंस गलत हो गए, हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है ए। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। क्यू के साथ हमारा मैच कर रहा था 4 एसिटिक एसिड। उसके बाद आर के साथ हमारा मैच कर रहा था 1 और एस के साथ हमारा मैच कर रहा था 2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।